हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी मम्मी के चैनल पे। और अभी देखिए मेरी मम्मी मेरी छोटी बहन को दूध पिला रही है। ये देखिए। हाय हाय कर दो। और अभी मेरी मम्मी आपसे तब तक मेरी मम्मी अभी आपसे बात करेगी, तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप हमारे जितने बच्चों को पानी में नहीं भेजिएगा, क्योंकि अभी मेरी मम्मी आपको एक मैसेज दे देगी, उसमें देख लीजिएगा कि कितने बच्चे पानी में मर चुके हैं। तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी बेटी ने कर दी है, बड़ी वाली ने, पीहू ने। तो जैसे भी उसने बोला, छोटी है वो अभी ढंग से उसको वो बोलना नहीं आता। ये देखिए अभी कमरा कैसा फैल रहा है। अभी तक हमने अभी काम की शुरुआत नहीं करी है, अब करती हूँ। बच्चों ने तो दूध पी लिया है। करो। बच्चों ने पी लिया है दूध, और अब मेरी बारी है। मैंने सोचा, मैंने कहा थोड़ी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए मेरे कमरे की क्या हालत हो गई है। और मेरी बेटी ने आपको बोल ही दिया होगा, थोड़ा शुरू में शुरुआत उसने कर दी थी ब्लॉग की। तो अभी छोटी है वो, इसीलिए थोड़ा अगर उसने कुछ गलत बोला होगा तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। वैसे बोला तो उसने कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो चाय मेरी हो चुकी है और अब मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ये देखिए तीनों के तीनों माँ पे क्यों बच्चे चिपके रहते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ, बच्चे जब देखो तो माँ पे ही चिपके रहता है। ये तो मेरी इतनी बड़ी है, लेकिन ये ज्यादा है मेरे पे चिपकी हुई। ये तो खैर रहेगी, ये तो छोटी है ये, लेकिन ये फिर भी दूर रहती है। नहीं बेटा, लेकिन ये मेरी सबसे ज्यादा चिपकी रहती है, सबसे ज्यादा मार भी यही खाती है मुझसे, है ना बेटा। ये भी खाती रहती है। ये तब खाती है मार जब ये बहन को छेड़ती है। और ये तब खाती है मार, ये छटंकी, जब ये मेरे को परेशान करती है। इसकी ये पिंच मारने की आदत है, सबको पिंच मारती रहती है, ऐसे करती रहती है, ऐसे, है ना बेबा। तो चलिए, चाय बच्चों का दूध भी हो चुका है, मेरी चाय बन चुका, पी चुकी हूँ मैं। और चलिए अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। आज हम आलू के पराठे खाएंगे। नहीं, जरूरी नहीं है आलू के। ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है, बच्चों ने खा भी लिया है, किचन भी मैंने साफ कर दी है। ये देखिए, बस ये चाय की पतीली, और इसमें मैं सब्जी छोंकने वाली हूँ दिन में चावल के साथ के लिए। तो काम मेरा अभी रह रखा है, बस किचन साफ करी है मैंने। रोटी बना करके बहुत ज्यादा फैल गया था, इसीलिए सबसे पहले किचन साफ करी। और अब मैं बनाऊंगी दिन के लिए दाल बना देती हूँ। 11 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट में फिर बाद में करूंगी। आज बच्चों की छुट्टी थी, इसीलिए थोड़ा लेट उठे हम लोग। बच्चों को सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया। मैंने कहा इनको टाइम से करा देती हूँ। रख दो बेटा, उसको रख दो उधर कमरे में रख दो, जाओ। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो आजकल मौसम ऐसा हो रखा है कि बच्चों की फीवर वगैरह हो रहा है बहुत ज्यादा। आज मेरी सबसे बड़ी वाली बेटी को बहुत ज्यादा फीवर था। नहीं, उसको रखो, तुझे भी खानी है, रखो वहां पे। तो मैं पहले अपनी बेटी को मेडिसिन खिला देती हूँ, तब करते हैं बात। मम्मा आपको भी तो दिखा रही हूँ मैं। नहीं बेटा, पानी पी ले। नहीं, आपको नहीं खानी पड़ती बेटा। मम्मा कर दो बंद। हाँ, ले बेटा। ये वाली खिला लो, ये भी खिलानी है और वो भी खिलानी है, दोनों। रुक जाओ, आपको भी खिलाएंगे। सीना रेस्ट भी लेकर के आ जाए, रुक जा, मैं लेकर आऊंगी। नहीं तुझे नहीं, इसको सीना रेस्ट पहले को खिला दे। इधर आ।
दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं। अंजू बंद करना, बंद करना। तो जब इसको भी खिला कर मैंने अभी खोल रखी मैंने वीडियो। और क्या? हाँ उस समय खोल नहीं रखी थी। खोल रखी जब से मम्मी आप एंजल को खिला रहे ना, तब से खोल रखी मैंने। मम्मा को भी तो दिखा। रेड वाली भले ही खिला देते। वो निकल गया। तू नीचे ले, नहीं दबा रही बेटा। तू आंखें बंद रख। वेरी गुड मेरी जान। तो ऐसी ताकत होनी चाहिए लड़की पे। बहुत परेशान थी मेरी बेटी इसके साथ। लगा भी रहे हो? लगा रही हूँ बेटा। दीदी अच्छे से बना, अच्छे से बना। नहीं हाँ। ऐसे कर दो। किसको? इसको? इसको बेटा अभी रहने दो ना, मैं वो लगा देती हूँ उसमें मेडिसिन। देना मेडिसिन, ट्यूब तो है बेटा वहीं पे। हाँ दे, निकाल। पेन हो रही है? कोई बात नहीं, हो जाएगा मेरा बच्चा सही। अभी मैं शाम को ना आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। इसको खींच पकड़ो। अभी बेटा लंच टाइम हो रखा ना, इस टाइम कहाँ देंगे, वो 1 बज गया। ले यार अभी भूख लग रही है। और दे जरा ट्यूब। हाँ ये ना मांस फूल रखा है इसका। बस 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 बंद कर दे, बंद कर। था ना तभी लगाना चाहिए था आपको ये ट्यूब, नहीं तो। अरे ट्यूब तो कल लेकर आए यार। बस बेटा हो गया। बस हो गया। तो आप लोगों ने देखा मेरी बेटी के पैर में छाला पड़ रखा है। मैंने तो ये सोचा शायद वो पानी वाला छाला है। हो नहीं जाता है, जैसे नए शूज वगैरह या सैंडल वगैरह पहनते हैं तो हो जाता है। तो मैं इसके लिए स्कूल के शूज लेकर आई थी। स्कूल के शूज इसके पुराने हो चुके थे, वो हो नहीं रहे थे, आ नहीं रहे थे इसको। तो फिर मैंने सोचा मैं नए स्कूल के शूज ला जाती हूँ। तो वो पहने उसने और 2-3 दिन तो सही रहा, बल्कि सॉक्स भी थे पहने में। पता नहीं कैसे इसके, शायद मुझे लग रहा है तो गंदे पानी में गई होगी खेलते खेलते ये, और उस वजह से इसके पैर में छाला पड़ गया है। गंदे पानी में ही हुआ होगा। बरसात का पानी जैसे इकट्ठा हो जाता है ना, उसमें बच्चे उछल कूद मचाते रहते हैं, तो उससे फिर इसके पैर में छाला हो गया। और वो पानी का था पहले पानी का था। और मैंने यही सोचा कि शायद पानी का ही होगा, सही हो जाएगा खुद ब खुद। फिर मैंने दीदी से दवाई मंगवाई, डॉक्टर के पास से लेनी गई थी मैं इसको। 3-4 दिन से मैं ले जाऊं भी कैसे, इसके पैर में छाला है, चल भी नहीं पा रही है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर मैंने दीदी को ही बोला कि दीदी आप ही ले आना। स्कूल भी मैंने 2-3 दिन से इसको भेज नहीं रखा है। फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा दीदी से ही मंगवाती, तो दीदी लेकर आई इसके लिए मेडिसिन। और आज मैंने जब उसको फोड़ने की कोशिश करी, कर तो दिया मैंने उसका थोड़ा बहुत, वो तो कर ही दिया, फोड़ दिया मैंने उसको। क्योंकि डॉक्टर भैया ने ये बोला था कि आप हो सके तो उसको फोड़ देना, क्योंकि उसका गंदा पानी है वो निकल जाए। तो मैंने फोड़ने की पूरी फोड़ तो दिया है मैंने। और फिर मैंने ये भी पूछ लिया था भैया से कि भैया मैं सुई से फोड़ सकती हूँ इसको। तो भैया ने कहा था कि सुई से आप फोड़ सकते हो, सुई ऐसा कुछ नहीं है, सुई से आप फोड़ सकते हो। तो मैंने सुई का वो करा, यूज करा उसको फोड़ने के लिए, क्योंकि और चीज में किससे फोड़ती, और वो डर भी रही थी बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने उसको आंखें बंद करा के उसको वो कर दिया, उसका फोड़ दिया। और पानी तो उसका कम निकला, लेकिन वो मांस फूल रखा है उसका। अब देखती हूँ, शाम को ले जाती हूँ मैं इसको डॉक्टर के पास, तब देखते हैं कि क्या बोलते हैं डॉक्टर भैया, कि सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। रेडनेस भी उसमें बहुत ज्यादा आ गई है, पहले नहीं थी इतनी रेडनेस, लेकिन रेडनेस भी बहुत ज्यादा आ गई है। अब देखते हैं क्या बोलते हैं भैया। शाम को ले जाऊंगी मैं इसको डॉक्टर के पास, तब देखते हैं क्या बोलते हैं फिर भैया। बेचारी को बहुत दर्द हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि रो भी रही थी मेरी बेटी, लेकिन क्या करे, कुछ अब इसको सही करने के लिए मुझे ही थोड़ा वो करना पड़ा कि नहीं
चाहे तू रो चाहे कुछ कर, पर वो तो सही करना पड़ेगा, वरना कल के दिन चल फिर नहीं पाती। वो नीचे पैरों के नीचे जा रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कितना बड़ा हो रखा था वो छाला वैसे इतना बड़ा नहीं होता है, छाला थोड़ा सा छोटा सा होता है और वो फूट जाता है जल्दी। और ये मुझे लग रहा है गंदे पानी में ये खेली बाहर, जैसे बरसात का पानी आजकल इकट्ठा हो जाता है, उसमें ये खेली और फिर इसके ये छाला पड़ गया है। तो कुछ भी करने के लिए माँ को तो करना ही पड़ता है, चाहे अब दर्द उसको हो रहा था, लेकिन क्या करें, फिर उसको तो सही करने के लिए मुझे फोड़ना ही पड़ा। इसीलिए मैंने फिर क्या कर दिल में पत्थर रख करके तो इसको फोड़ दिया मैंने। तब देखते हैं फिर क्या बोलते हैं भैया, तब देखते हैं। शाम को ले जाऊंगी मैं उसको डॉक्टर के पास, डॉक्टर भैया क्या बोलते हैं उसको, तब दवाई देते हैं। 2-3 दिन मैंने स्कूल के भी सोच रखा है कि 2-3 दिन मैं इसको स्कूल नहीं भेजूंगी, पेपर भी आने वाले हैं। चलिए ओके बाय, मिलते हैं बाद में।